हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गॉसिप विद आकाश। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं मिस्टर राम बाबू का, जो कि अभी हाल ही में प्लेस्ड हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स राम बाबू टू कम हियर एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज राम बाबू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Hi Akash, how are you? हेलो हेलो राम बाबू, आई एम फाइन। हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं मेरा नाम राम बाबू है और मैं ओके। बेसिकली बेगूसराय बिहार से आता हूँ और हम्म। अभी कुछ दिन पहले मैं बेंगलोर में था, अपना कोचिंग कर रहा था। उसके बाद जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2022 में फ्रॉम हम्म। ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज। और ओके। उसके बाद मुझे वहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिली अपने कॉलेज से, बिकॉज कॉलेज की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और हम्म। कोरोना रिसेशन वगैरह सब कुछ आ गए। तो हम्म। फिर उसके बाद मेरे को बैंगलोर में ही शिफ्ट किया और मैंने बैंगलोर शिफ्ट करने के बाद कोचिंग्स वगैरह में पता किया, तो कुछ ने जे स्पाइडर को बोला, कुछ ने बोला टैप एकेडमी। तो मेरे कुछ दोस्त ने मेरे हम्म। को टैप के बारे में बताया और मैं उसके बाद टैप ज्वाइन किया, जो कि ओके। बहुत अच्छी रही मेरे लिए। और जब मैं टैप ज्वाइन किया अक्टूबर 2022 में, उसके हम्म। बाद वहाँ पे मैंने शुरू में तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था, खुद का नॉलेज नहीं था मेरे को ये लैंग्वेजेस बड़े वगैरह का। तो वहाँ पे मैंने फुल स्टैक का कोर्स लिया। तो ओके। वो सारा कोर्स होने के बाद शुरू में मैं 5 महीना अपने ही नॉलेज को बस गेन किया कुछ, लेकिन कंपनियाँ हर हमेशा दे रही थी मेरे को टैप, लेकिन मैं अपने नॉलेज की वजह से नहीं निकाल पा रहा था। वही हम्म। जब 6-7 महीने पूरे बीत गए, तो उसके बाद इधर रिसेंटली मैं 1 सप्ताह पहले एटमैक्स टेक्नोलॉजी इन हैदराबाद में प्लेस्ड हुआ हूँ। ओके। जी। राम बाबू, आप जैसे कि बता रहे हैं कि वहाँ जॉब नहीं थी आपके कॉलेज में, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ आपका। फिर आप जी। बैंगलोर आए, बैंगलोर आके आपने टैप एकेडमी ज्वाइन किया। जी, जी, आपने जी। टैप एकेडमी कब ज्वाइन किया? और ये ये बता। जी। यस, यस, मैंने टैप एकेडमी अक्टूबर 2022 1 अक्टूबर 2022 को मैंने जॉइन किया था। अच्छा। जैसे कि क्योंकि आप नया वहाँ बै टैप यस, यस, हाँ, प्लीज़। टैप यस, एकेडमी प्लीज़। गए, वहाँ पर वहाँ का रिव्यू कैसा था? टीचर की फैकल्टी का रिव्यू कैसा था? स्टाफ का रिव्यू कैसा था? और हाँ, आपको वहाँ जैसे का बता रहे हैं 8 या 9 8 टू 9 मंथ में आपका जॉब मिला, तो उसके बीच में आपको कितनी रिक्वायरमेंट दी टैप एकेडमी ने? आप बताइए। जी, जी, जी। जी। जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे दोस्तों ने वहाँ के बारे में अच्छा फीडबैक दिया था एज़ कम्पेयर टू जे स्पाइडर। हाँ, बिकॉज़ ओके। मेरे कुछ दोस्त जे स्पाइडर में भी पढ़ते थे, उन्होंने कुछ ख़ासा फीडबैक तो नहीं दिया जे स्पाइडर का। मैं तो बोलूँगा बुरा ही दिया, लेकिन जब मैं टैप में गया, वहाँ पे मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, यहाँ आ, यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ है, यदि तेरे पास नॉलेज है तो तू निकाल लेगा। तो उसके बाद मैं हुँ। जॉइन किया टैप। फिर वहाँ का यदि आप बोलेंगे फैकल्टी, फैकल्टी तो गुड, बेटर, बेस्ट में हम मैं उनको बेटर पे रखूँगा। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा फैकल्टी है। क्योंकि उन्होंने मैं जिस दिन एनरोल किया उनका जो भी था प्रोसेस, हाँ, कोर्स तो या उसके उसी दिन से मेरे को कंपनी मिलना स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद अच्छा। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में मैं मतलब क्रैक नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ ऑफ नॉलेज, और वहाँ पे मैंने फुल स्टैक कोर्स का लिया था। हुँ, हुँ। तो उसमें उनकी पढ़ाई भी बेहतरीन थी। मैं बोल सकता हूँ कि मीन्स उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की है। यदि आप मीन्स ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी कीजिए। यदि आप किसी वजह से ऑफ़लाइन नहीं जा पाए, तो आप हुँ, वही चीज़ हुँ। सेम चीज़ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मीन्स क्लास छूटने की तो कोई बात ही नहीं है। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स भी आती है, तो उन्होंने उसके लिए 24/7 मेंटर्स रखी है, जो कि आपका डाउट कभी भी क्लैरिफ़ाई कर देंगे। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमको बहुत ही बेस्ट लगी उसकी। और कंपनी तो मीन्स रिक्वायर आपका जो क्राइटेरिया है, मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा खुद का, मेरा लेस देन 60 है 12th में। तो इसकी वजह से मेरे को जैसा कि सबको पता ओवरऑल ही आपका है 60 नहीं है, तो आप एमएनसी में नहीं नहीं है। बैठ सकते हैं, या जी, आई जी, थिंक, जी। या ओके। ये सारी प्रॉब्लम सबको पता ही होगी। हुँ, हुँ। तो इन सब की वजह से मुझे कंपनियाँ भी नहीं मिल रही थी। तो लेकिन मैं वहाँ गया तो मैं लगभग 1 सप्ताह में 3-4 कंपनी भर देता था, उस हुँ। इंस्टीट्यूट से। क्योंकि अच्छा प्रोवाइड करते थे, यही है। अच्छा, तो आपको मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट मिली वहाँ से, और कितनी रिक्वायरमेंट के बाद आपका यहाँ प्लेसमेंट हुआ? रिक्वायरमेंट यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 30 से 35 मेरे को मिले थे वहाँ से टैब से।
और हुँ, जिसमें हुँ। कि मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मीन्स 10 कंपनी के रिक्वायरमेंट इधर से उधर, मीन्स कि किसी ने कि रिस्पॉन्स नहीं किया। मे बी भले वो आ रही है टैप, लेकिन कुछ हुँ, कंपनियाँ हुँ। होती है कि आने के बावजूद भी रिस्पॉन्स सही से नहीं करती है, ना ही एग्ज़ाम लेती है सही से। वो मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसमें फैक्ट कोई भी मैं टैप का ये बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट मेरे साथ हुआ, जो मैंने फेस किया, मैं वो हुँ, बस आपको हुँ। बता रहा हूँ। मीन्स मेरे को 35 लगभग 30-35 कंपनियाँ मिली, जिसमें 10 वैसी मिली कि जो कि ना ही रिस्पॉन्स की करी सही से, ना ही उन्होंने कुछ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड कुछ भी सही से नहीं करा। बस पोस्टपोन करा ऐसा करके। लेकिन 25 से 30 25 बी 20 से 25 जो कंपनियाँ मेरे को मिली, उसमें मीन्स मैं लगभग 15 से 20 कंपनियाँ तो अपने खुद के वजह से लॉस किया, वो मैं बोल सकता हूँ। नॉलेज नहीं थी मेरे को, मैंने बताया ही। हुँ। सही, सही लेकिन है। फिर बाद में मेरे को जब वो मैं लास्ट में 3 से 4 कंपनी एटमैक में प्लेस्ड होने से पहले, मैं लास्ट में 3-4 कंपनी में मैं फाइनल राउंड तक जाता था, एचआर राउंड में। वहाँ पे किसी न किसी वजह से मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो यह सारी प्रॉब्लम मैंने टैप में जाके बोली। तो हुँ, उन्होंने इस पे हुँ। काम किया और मेरे को उसी टाइम जस्ट कंपनी ये प्रोवाइड किया एटमैक वाली, जिसमें कि मैं प्लेस्ड हुआ। उसके लिए मेरे को हैदराबाद आना पड़ा था इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद अच्छा, मैं तो यहाँ आपका पे ये प्लेस्ड हुआ। फेस टू फेस राउंड हुआ था? जी, जी, ऑफ़लाइन इंटरव्यू था, तो मेरे को इस हैदराबाद कंपनी में रिलोकेट। कितने ओवरऑल कितने राउंड थे? कितने राउंड जी, थे और क्या-क्या राउंड में हुआ बताइए? जी, जी, बिल्कुल। इसमें देखिए ऑफ़लाइन था तो मेरे को रिपोर्ट करना था 2:30 में, मैं रातों-रात यहाँ पे आया था हैदराबाद। फिर तो वहाँ पे मेरे को इसमें कितने पहला राउंड थे? पहले तो आप पहले ही बताइए यस, कितने राउंड थे इसमें? टोटल 4 राउंड हुए मेरे। तो पहला राउंड पे आइए आप ज़रा पहले राउंड पे हाँ, क्या हुआ? पहले राउंड पे टेक्निकल 1 था मेरा, जिसमें कि मेरे को नॉर्मली मेरे रिज़्यूमे से ही पूछा गया कि नॉर्मली हुँ। क्या है, मतलब आप कुछ जानते हैं तो बताइए, क्या जानते हैं आप? ऐसा उन्होंने डायरेक्ट बोला। कि तो मैं डायरेक्टली जो भी मेरा जो नॉलेज था उसके हिसाब से मैंने उनको बताया ओवरऑल क्या है, नहीं है। जो मैं फिर उन्होंने उस पे काउंटर क्वेश्चंस लाइक जैसे उन्होंने पूछा ठीक है, आप मेरे को जावा के बारे में कुछ बताओ। जावा क्या है? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चंस लाइक दैट व्हाट इज़ ओप्स कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज़ इन द ओप्स कॉन्सेप्ट 4 पिलर्स लाइक दैट उन्होंने नॉर्मली जो बेसिक्स होते हैं मैं वो बता देता हूँ कि लेकिन एक चीज़ उन्होंने बार-बार मेरे को लग रहा था कि आप जितना अच्छी तरह से रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से एग्ज़ाम्पल समझा सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट था। तो तो फर्स्ट बेसिकली वो राउंड में थ्योरी बेस नहीं जी, जी। पूछ रहे थे, रियल टाइम बेस्ड नहीं, क्वेश्चन्स पूछ रियल रहे थे। टाइम बेस्ड आप जितना अच्छे से एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ये मेरा टेक्निकल अच्छा। 1 हो गया, फिर टेक्निकल 2 हुँ। में मीन्स उन्होंने कुछ वगैरह वो होता है ना कि मीन्स मेथड ओवरलोडिंग के कुछ कोड कर दो, मीन्स लिख दो पेपर हाँ, नोट तो आप पे। क्वेश्चन बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, अगर आपको याद हो तो? हाँ, क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि चलिए आप एक कोड लिखो जिसमें कि आप मेरे को उस कोड में होना चाहिए कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे इसमें शो हो रहा है, मीन्स डिफरेंट मेथड्स विथ सेम नेम। आप शायद समझ हाँ। पा रहे होंगे, नॉर्मल एक कोड हाँ, हाँ, करना हाँ। है, स्ट्रक्चर बनाना है। हुँ, हुँ। हाँ, तो इस तरह से बस उन्होंने बताया। और उन्होंने लेकिन सेकंड राउंड में मेरे को जो भी मैंने मेंशन किया था अपने प्रोजेक्ट में, माइनर और हाँ, हाँ। मेजर प्रोजेक्ट में, उन्होंने क्वेश्चन मेरे को उससे पूछे थे कि आपने माइनर में जो भी डाले थे वो कैसे किए। जैसे माइनर में मैंने रखा था एक नॉर्मली टिक टैक टो वाला, तो उसमें मैंने उनको बस समझाया गेम है, तो बस इसमें बताया कि मैंने ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज़ किया वगैरह, वगैरह। फिर इसके बाद एक मैं डाला था हेल्थ केयर वाला, तो उन्होंने उसपे मेरे को काउंटर्स क्वेश्चंस किए कि मीन्स तो कैसे हाँ। आप इसमें यूज़ किए, कैसे हाइबरनेट लगाए। मैंने उसमें मेंशन्स किया था कि मैंने हाइबरनेट यूज़ किया है, जेडीबीसी यूज़ किया है। तो उन्होंने हर एक चीज़ का मेरे से मीन्स पूछा, आप जितना अच्छे से उसको बता सकते हैं। तो यही सब मेरा सेकंड राउंड हुआ। फिर एक और मेन मेरा मैनेजरियल राउंड हुआ, जो कि आपका था मेन, जो मेरा अभी पर्सनली जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ जो मेन मैनेजर है मेरा, उसने डायरेक्टली लिया था। तो उसने वैसा कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली ब कम्युनिकेशंस चेक किए मेरे और क्या है, नहीं है, तो इसी पे पूरा काम हुआ। फिर उसके बाद एचआर राउंड आया, एचआर राउंड में डायरेक्ट कांग्रेचुलेशंस किए गए मेरे को, तो उसके बाद फिर मैं सेलेक्ट हुआ। सो आपसे केवल बेसिक जावा के क्वेश्चन ही पूछे, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, सच लाइक दैट। सो इसके यस, अलावा भी यस, क्वेश्चन अगर श्योर। आपको कुछ याद हो तो आप प्लीज़ शेयर करिए लोगों के साथ। Yes, yes, yes. In technical 2 round, they also ask me about you know about cloud. What is cloud?
या एंड आल्सो दे आस्क्ड मी अबाउट व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग। उस टाइम में ये सब मेरे को क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था तो मैंने उन्हें बता दिया। लेकिन उन्होंने हुँ, और डीप में बोला बताने को, तो मेरे को आइडिया नहीं था, मैं नहीं बता पाया। फिर उन्होंने मेरे को पूछा स्क्रिप्टिंग क्या है? तो इसमें भी मैंने उनको सॉरी बोल दिया, लेकिन यदि आपके पास नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे को उस टाइम नहीं पता था ये स्क्रिप्टिंग और क्लाउड के बारे में जो मेरे को पता था वो मैंने अच्छे से बताई थी। ये अच्छा, तो क्वेश्चन्स इस थे। 4 राउंड में आपका कोडिंग राउंड इसमें था? कोडिंग कुछ कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे? जी, जी। सो कैसे पूछे कोडिंग से रिलेटेड? यस, मतलब आप मीन्स नॉर्मली उन्होंने देखिए, मैं जब गया था तो उन्होंने बोला था कि मैं आपसे बेसिक्स क्वेश्चंस मीन्स कोडिंग नहीं पूछूंगा, कि जैसे जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हाँ, हाँ, हाँ। सम ऑफ एरे एंड स्ट्रिंग द रिवर्स नंबर, ये सब नहीं पूछूंगा क्योंकि ये सब करके आते हैं। बस आप मेरे को आपका बस नॉलेज चेक करना है कि आप कुछ डेप्थ में जानते हो कि नहीं जानते हो। तो वो बस चेक कर रियल रहे टाइम थे कि सिनेरियो में। चलिए, यस, 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 हुँ, हुँ, ओनली रियल टाइम हुँ। सिनेरियो पे वो खेल रहे थे। उन्होंने उसी पे पूरा क्वेश्चंस मेरे को पूछे थे। सो रियल टाइम सिनेरियो कैसे दिए थे आपको? कैसे उस आपने उसको फेस किया? कैसे क्या रिप्लाई दिया? हाँ, सो जैसे अगर आप शेयर उन्होंने करें एक तो? बार ना जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने मेरे से पूछा था कि इनहेरिटेंस का कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए। तो रियल टाइम में तो मैंने उनको जो बताया, यदि आप बोलेंगे तो मैं वो बता सकता हूँ फिर से। तो हाँ, बिल्कुल जो आप भी शेयर एग्ज़ाम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगर जी। आपको याद है, अगर आपको हाँ, रिमेंबर बिल्कुल है तो याद आप है, कर सकते हैं। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। बिल्कुल, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के बारे में मैंने उनको एग्ज़ाम्पल दिया था कि मानिए एक कार है हमारे पास और हुँ, उस कार के बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक दैट स्पीड, साउंड। तो और कार सॉरी, नॉट कार, एक व्हीकल है, एक पेरेंट क्लास है, ठीक ना? हुँ, तो हुँ, अभी हुँ। मैं थोड़ा इधर-उधर हो गया। एक व्हीकल है, पेरेंट क्लास है, तो उसके जैसे अब मीन्स वो बोल सकते हैं चाइल्ड क्लास, जैसे कार हो गया, जीप हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। तो अब जो भी मेरे फीचर्स हैं लाइक दैट, जैसे स्पीड, हॉर्न, तो ये सब मेरे को बार-बार नहीं लिखने हैं चाइल्ड क्लास में। एक बार मैंने यूज़ कर लिया पेरेंट्स क्लास व्हीकल में और उसके बाद हुँ, वो मेरे को बार-बार नीड नहीं है कि वो सारी चीज़ मैं फिर से फिर लिखूँ। बस ओनली एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करूँ करूँ और वो सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर सब अ, ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। तो नो नीड ऑफ टू राइट ऑल दीज़ थिंग्स एवरी टाइम इन चाइल्ड क्लास। सो ये सारी एग्जांपल्स मैंने उनको दी। फिर उन्होंने मेरे एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में जैसे बोला कि आप जैसे कुछ प्रोजेक्ट मानिए किए, तो आप उसको कहाँ-कहाँ शेयर कर सकते हैं या कैसे शेयर कर सकते हैं? मीन्स मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया, तो आपके कुछ प्रोजेक्ट हाँ, हमको हाँ। लेने हैं और मेरे कुछ प्रोजेक्ट आपको लेने हैं, तो हम लोग कैसे शेयर करेंगे? तो ये क्वेश्चंस मेरे को उसने गिटहब पूछा से तो आपने पूछा, गिटहब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जी, 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 जी। तो उन्होंने मैं तो उनको मैंने यही बोला कि सर गिटहब से और ज़िप फ़ाइल की मदद से हम एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर वही सब इन्होंने बताया और कुछ थोड़ा-थोड़ा और पूछा गिटहब्स के बारे में, तो जो भी मेरे को पता था वो मैंने अच्छी तरह से बताया था। ओके, सो राम बाबू आप जिस कंपनी में हुए हैं उसका पैकेज क्या है? और कैसी कंपनी है? प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है, स्टार्टअप है, क्या है? तो आप बताएँगे ज़रा। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला मेरा पैकेज 3.25 एलपीए है और कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है और 2013 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। और कंपनी एक्चुअली सर्विस बेस्ड है और यहाँ पे मीन्स आप रोटेशनल शिफ्टिंग मीन्स ज़्यादातर नाइट शिफ्ट हो सकते हैं मेरे काम में, जहाँ तक अभी तक मेरे को पता चला है कि नाइट शिफ्ट ज़्यादा होंगे। तो कंपनी इन्वायरमेंट हुँ, बहुत अभी तक जी मैंने 1 सप्ताह में जो भी नोटिस किया है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। मीन्स सारे स्टाफ एंड सारे एचआर मेंबर एंड माय टीम मेंबर, माय मैनेजर, ऑल गुड, बहुत ही अच्छे हैं। ओके, सो राम बाबू आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में? सो आप शेयर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं यही शेयर करूँगा कि मेरी कंपनी के बारे में देखिए, कुछ ख़ास तो अभी तो मैंने जॉइन किया है, उतना कुछ तो पता नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर जो भी व्यूअर्स हैं, उनको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जो भी जानते हैं या नहीं जानते हैं, बस कोई भी चीज़ टॉपिक्स है तो उसके डीप में आप जितना उसका जान सकते हैं। मीन्स यही बोलूँगा कि रियल टाइम एग्ज़ाम्पल एक
ठीक है, मैं बोल दूँगा रियल टाइम एग्ज़ाम्पल, लेकिन मेरे पास उतना होना चाहिए कि मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकूँ उस रियल टाइम कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम्पल से। और हुँ, यस, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो यही सब मैं बताऊँगा कि जितना आप जानते हो ठीक है, लेकिन सामने वाले को भी कन्विंस करना है कि वो मेरे आंसर से खुश हो, संतुष्ट हो, सैटिस्फाई हो। तो यही सब रहेगा, हुँ, होना हुँ। चाहिए एक बच्चे में। हुँ, बिल्कुल सही। सो आप मतलब कैसे रिव्यू देना चाहेंगे ऑडियंस को कि कैसे क्या तैयारी करें और कैसे कैसे आपने इशू फेस किए अपने स्ट्रगल टाइम पे? सो और क्या-क्या पढ़ना चाहिए? क्या कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए? कैसे क्या इंटरव्यू क्रैक करें? और किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए? ऑनलाइन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप शेयर करें तो? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सबको यही बोलूँगा कि देखिए सबको पता है अभी टफ टाइम चल रहा है और कंपनियाँ मीन्स एक से एक बेस्ट नॉलेज अभी खोज रही है। नॉर्मली ऊप्स कॉन्सेप्ट और जावा में बेसिक सबको आता है अब। और कंपनियाँ अभी हुँ, अब पहले जैसी रही नहीं कि जो मेरे को उस पे हायर कर लेगी। इट मीन्स यदि मेरे को वो हायर कर रही है तो कुछ तो अलग दूसरे से तो अलग खोजेगी कि इसमें क्या हुँ, बेहतर हुँ, है। हुँ, मीन्स हुँ, तभी तो हायर करेगी, डायरेक्टली तो अब वो रहा नहीं। तो इस वजह से मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जैसे जावा पढ़ रहे हो तो उसके साथ-साथ ट्राई करो कि जावा के जो भी है मीन्स जावा मीन्स टोटल जावा मीन्स कोर जावा, एडवांस जावा पूरा क्लियर करो। मीन्स आप फ्रेमवर्क पर हो तो फुल फ्रेमवर्क आना चाहिए फिर। जैसे हमने अब फ्रेमवर्क में मैं बात करूँगा जेडीबीसी हाइबरनेट। अब जेडीबीसी हाइबरनेट से भी अच्छे फ्रेमवर्क हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट। तो वो यदि आप कर रहे हैं तो फिर तो आप बेस्ट हैं। ये सब आपको आना चाहिए मीन्स जावा मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ कोर जावा कर लिया, ओप्स कर लिया, बात खत्म है। अब आपको अभी जो टाइम चल रहा है इसी टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी। हुँ, हुँ, क्योंकि इस समय रिसेशन का टाइम चल रहा है और अगर जो सभी कर रहे हैं वो आप भी करेंगे तो कैसे उसमें क्योंकि भीड़ में अगर आपको अलग होना है तो उसके लिए आपको कुछ बिल्कुल, अलग करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। नॉलेज भी अलग होना चाहिए उसके लिए। जी, बिल्कुल, अगर आप भीड़ में तो एक यही साथ सब खड़े अभी हैं तो प्रॉब्लम है तो एक साथ ही काउंटिंग होगी आपकी, अगर कुछ आपके पास अलग बिल्कुल, एक्स्ट्रा बिल्कुल। फीचर्स हैं तभी तो कोई आपको लेगा, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। यदि एक्स्ट्रा फीचर्स है मेरे पास तभी मैं एक्स्ट्रा दिखूँगा भी, नहीं तो नहीं दिखूँगा ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, यही सब है और यदि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर और पूछिए, मैं बिल्कुल और बताऊँगा। अ, बाकी तो मेरे क्वेश्चन हो गए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि क्या मतलब कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए? और बैंगलोर आप जैसा आए, 1 साल आप बता जी, रहे हैं जी। बैंगलोर में आए आप, बैंगलोर आके स्ट्रगल किया 1 साल के बाद आपकी जॉब लगी, तो जी, उस जी, जी। दौरान आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए, तो क्या जी, क्या जी। गलतियाँ हुईं, क्या नहीं हुईं? तो जी, उसमें जी, आप जी। क्या सुधार लाए? तो ये सब जी। और हाँ, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने जब बैंगलोर गया था तो अभी तो मैं थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी खराब नहीं है बट मेरी इंग्लिश खराब है। मीन्स मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं हिंदी में आपसे अच्छे से बात कर पाऊँगा लेकिन जब वही इंग्लिश की बात आती है तो कॉन्फिडेंस उसमें कॉन्फिडेंस यस, इंग्लिश में आपका नहीं है वो मतलब थोड़ा लैग कर रही है मेरी हुँ, इंग्लिश में हुँ, लेकिन हुँ। बट कम्युनिकेशन में स्किल्स मेरी अच्छी है। इंग्लिश में इंग्लिश कम्युनिकेशन मैं नहीं कर पाता हूँ। तो वो हुँ। आपको सबसे पहला मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट कंपनी में गया था तो मैं वहाँ पे सही से अपना इंट्रो भी नहीं दे पा रहा था। वैसा मेरा हाल था उस टाइम शुरू के 1-2 महीने में। हाँ, सही बात है। स्टार्टिंग फ़ेज़ में होता है, वो हेजिटेशन होता है, आप जी, किसी के सामने फ़ेस टू फ़ेस बैठे हैं जी, तो जी, हेजिटेशन होता है वो। जी। यही सब हुँ, मैंने बिल्कुल। इश्यू फेस किया मीन्स बता नहीं सकता कितना खराब लगता था। जब कोई इंटरव्यूअर सामने बैठ के कुछ पूछ रहा है मीन्स कुछ नहीं इंट्रो पूछ रहा है वो मेरे से और मैं वो भी सही से नहीं दे पा रहा हूँ तो आप शायद समझ सकते हैं कितना खराब लगता है। तो ये सही है। सब मैंने इश्यू फेस किया है और मैंने उस पे वर्क किया है। तो हाँ, ठीक है अभी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन इस पे वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई थिंक आई विल अचीव दैट या बिकॉज़ इंग्लिश इज़ नॉट लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ स्किल्स। स्किल्स यस श्योर, श्योर, श्योर। सो चलिए थैंक यू राम बाबू वेलकम, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वेलकम सर ऑलवेज। ओके एंड थैंक यू एंड विश यू हैप्पी इन योर जर्नी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू आकाश भाई। चलिए बाय, बाय। चलिए थैंक यू, ओके। सो ओके, बाय। इसी के साथ हम राम बाबू का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही बने रहना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर आइए। सो थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू राम बाबू।
एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय। बाय बाय।